Hello everyone, welcome to Offbeat Coder. This is the second video of C language series. In previous video, I discussed about the syllabus that we will study in this series. From this video and onward, I will cover all the topics of the required C language topics. So let's start. In this video, I will cover what is program, what is programming, what is language, what is translator. बेसिकली इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है, ट्रांसलेटर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. So our first topic is program. So program, what is program? Basically, program is a set of instructions that tell the computer or machine what to do. Or to perform a particular task, we write some program. और टू सॉल्व अ प्रॉब्लम वी राइट प्रोग्राम. बेसिकली प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जिसके थ्रू हम लोग किसी कंप्यूटर या मशीन के थ्रू हम लोग कोई पर्टिकुलर टास्क करवाना चाहते हैं. जैसे एग्जांपल के तौर पे हम प्रॉब्लम ले कि यहाँ पे कि हम लोगों को क्या करना है, मार्क्स, हम लोग मार्क्स के बेसिस पे स्टूडेंट को ग्रेड देना है. जैसे कि 90 to 100 अगर मार्क्स है तो स्टूडेंट को A+ ग्रेड देना है. अगर 80 to 90 अगर मार्क्स है सपोज तो उसे A ग्रेड देना है, और इसी तरह से B+C इस तरह से ग्रेड प्रोवाइड करना है. तो हो सकता है हम लोग यहाँ पे दो अप्रोच यूज करेंगे. पहला हो सकता है कि हम सारे स्टूडेंट को मैनुअली मार्क्स के बेसिस पे हम लोग देखते जाए और उसे मैनुअली हम लोग लिखते जाए कि हाँ आपका ये ग्रेड है, आपका ये ग्रेड है. बट क्या होगा कि वो एक इस अप्रोच में हम लोग को लेस एक्यूरेसी मीन्स हो सकता है उसमें हम हमारे से कोई गलती हो जाए. तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है आपका प्रोग्राम का, जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली एक प्रोग्राम लिखेंगे जो क्या करेगा, सिंपल सा स्टूडेंट का मार्क्स लेगा और उसके बेसिस पे वो ग्रेड प्रोवाइड कर देगा. तो इस अप्रोच में अगर हम बात करें अगर स्टेप 2 का, तो बेसिकली स्टेप 2 पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा प्रोग्राम लिखेंगे. बट इससे क्या होगा कि हमारा स्पीड अच्छा रहेगा, टाइम कम लगेगा, और दूसरा क्या होगा कि हमारा एक्यूरेसी भी हाई रहेगा. ओके. तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, प्रोग्रामिंग और लैंग्वेज. सो बेसिकली व्हाट इज प्रोग्रामिंग. जैसे कि मैंने बताया कि प्रोग्राम क्या होता है, आपका एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है. तो प्रोग्रामिंग क्या होता है? प्रोग्रामिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ राइटिंग दीज इंस्ट्रक्शन, डिबगिंग इट एंड टेस्टिंग इट. मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रोग्रामिंग क्या होता है, प्रोग्राम जो हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, जो इंस्ट्रक्शन लिखते हैं उसे डिबग करना, टेस्ट करना, इसी प्रोसेस को हम लोग प्रोग्रामिंग बोलते हैं. जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया कि हमें ग्रेड, स्टूडेंट का ग्रेड कैलकुलेट करना है उनके उसके मार्क्स के बेसिस पे. सपोज हम लोग एक अलग और एग्जांपल लेते हैं. सपोज हम लोग को स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से मैनुअली हो सकता है कि हम लोग नॉर्मल सा मल्टीप्लाई करके स्क्वायर निकाल लेंगे. जैसे कि सपोज हमें 25 का स्क्वायर निकालना है, तो हम लोग 25 मल्टीप्लाइड बाई 25 करेंगे और वी गेट 625. सो व्हाट हैपन इफ वी हैव अ लार्ज नंबर, सपोज 1 2 3 4 5, इसका हमें स्क्वायर निकालना है. तो उस केस में क्या होगा कि हम लोग को वो मैनुअली निकाल सकते हैं बस, बट वो टाइम ज़्यादा लेगा. दूसरा हो सकता है कि हम कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दे तो वो हमारा आंसर गलत दे दे. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक नॉर्मल सा बेसिक स्क्वायर का प्रोग्राम लिखेंगे. अब यहाँ कंसेप्ट आता है आपका प्रोग्रामिंग का. तो प्रोग्रामिंग में सपोज आपने क्या किया, वो इंस्ट्रक्शन लिखा आपने नॉर्मल सा कि कैलकुलेट करना है हमें. सपोज स्क्वायर को आपने मल्टीप्लाई का फॉर्मूला सपोज लगा दिया उसमें, स्क्वायर का फॉर्मूला. क्या हो कि उसमें हम लोग स्क्वायर की जगह कुछ गलत फॉर्मूला अगर लगा दिए, तो उस केस में हम लोग को क्या करना रहता है, उसे डिबग करना रहता है नॉर्मल सा. और साथ ही साथ क्या करना है, हमें टेस्ट करना है सिंपल सा कि अगर वो कोई इनपुट अगर हम दे रहे हैं उस नंबर का, तो उस पे वो करेक्ट आउटपुट दे रहा है या नहीं. तो इन सब प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग. तीसरा टर्म आपका आता है लैंग्वेज. तो लैंग्वेज बेसिकली क्या है, नॉर्मल से अगर हम लोग सिंपल सी बात करें तो लैंग्वेज क्या है, एक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है. जैसे कि हम लोग जो भी बात करते हैं, तो अगर हम किसी से एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात करता है, वो किसी लैंग्वेज के थ्रू बात करेगा. या हो सकता है वो हिंदी में बात करे या इंग्लिश से बात करे, या नॉर्मल सा अगर हम बोले तो क्या हो सकता है, टू कम्युनिकेट विद समवन वी रिक्वायर अ लैंग्वेज दैट कैन मीन एक्सप्रेशन फॉर्म आल्सो. हो सकता है कि हम लोग एक्सप्रेशन के थ्रू से बात कर रहे हो. ओके. तो
नॉर्मल सा जैसे कि हम किसी इसको बताना चाह रहे हैं, मतलब पर्सन बी को हम बोल रहे हैं कि आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ, नॉर्मल सा। तो वहां पे क्या है, एक नॉर्मल सा हम लोग कुछ वर्ड्स यूज कर रहे हैं और उस वर्ड्स पे कोई ग्रामर अप्लाई कर रहे हैं, रूल अप्लाई कर रहे हैं और हम उससे बात कर रहे हैं सपोज। तो लैंग्वेज मैंने बताया कि कम्युनिकेशन क्या है, आपका एक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन आपका किसके किसके बीच हो सकता है, आपका हो सकता है ह्यूमन टू ह्यूमन के बीच में हो, नॉर्मल सा, जो हम लोग नॉर्मल देखते हैं। तो सपोज ये पर्सन ए है, ओके, और ये पर्सन बी है, सपोज ये हेलो बोल रहा है, ओके, और यही बात ये चाइनीज में हेलो बोल रहा है, ओके। तो क्या होगा, सपोज ये पर्सन ए है, इसे चाइनीज चाइनीज लैंग्वेज नहीं आता है, तो क्या करेगा कि वो बीच में एक ट्रांसलेटर रहेगा। वो क्या करेगा, इसके लैंग्वेज को कन्वर्ट करके चाइनीज में कन्वर्ट करके इसे बताएगा, और इसका ये चाइनीज वर्ड को लेकर वो जो भी सेंटेंस रहेगा उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके इसे बताएगा। तो दोनों के बीच में फिर कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाएगा, ओके। अब बात करते हैं हम लोग ह्यूमन और कंप्यूटर के बारे में। तो अगर ह्यूमन अगर किसी कंप्यूटर से बात करना चाहता है, तो नॉर्मल सा कंप्यूटर क्या है, वो नॉर्मल सा बाइनरी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी नंबर समझता है, सॉरी, सिंपल सा मशीन लैंग्वेज। इट मीन्स वो केवल 0 1 के फॉर्म में समझता है। बट जो नॉर्मल सा हम लोग प्रोग्रामर है, जो ह्यूमन है, वो क्या है, वो इंग्लिश लैंग्वेज समझता है, सिंपल। तो वो क्या करेगा, नॉर्मल सा वो इंग्लिश में बात करेगा। लेकिन क्या है कि कंप्यूटर तो 0 1 समझता है, तो उसे कुछ बताने के लिए, उसके भाषा में कन्वर्ट करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, नॉर्मल सा ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड होगा। सपोज ये प्रिंटफ हेलो बोल रहा है, इस सी लैंग्वेज का एक सिंटेक्स आगे हम लोग जब देखेंगे सी लैंग्वेज के बारे में, तो हम लोग डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या होता है, कैसे सिंटेक्स लिखा जाता है। बेसिकली क्या करना है, नॉर्मल से वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा जिसे हम लोग बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, और नॉर्मल से जो मशीन है वो नॉर्मल लैंग्वेज समझता है, लो लेवल लैंग्वेज, दैट इज मशीन लैंग्वेज, ओके। तो इन दोनों के बीच में अगर कम्युनिकेशन हमें स्टैब्लिश करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड होगा, जो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करेगा, ठीक है। अब देखते हैं कुछ टर्म्स जो हमें आगे देखना है कि क्या होता है। तो नॉर्मल से हमने बताया कि अगर ह्यूमन से ह्यूमन के बीच में अगर कम्युनिकेशन करना है, तो वर्ड्स और ग्रामर से कम्युनिकेट करता है, ओके। वर्ड्स इट, जैसे कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले एग्जांपल बताया था, आई वांट टू गो, ओके। तो वहां पे यहाँ पे क्या है, आई वांट टू गो, ये चार हमारे पास वर्ड्स है, और एक हम लोग कुछ रूल अप्लाई करके, ग्रामर अप्लाई करके उस सेंटेंस को क्रिएट किए, और पर्सन ए पर्सन बी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये कंप्यूटर से अगर हमें कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना है, बात करना है, तो वो क्या करेगा, वो कोड के फॉर्म में लिखता है, और उस कोड को वैलिड करने के लिए नॉर्मल सा कुछ सिंटेक्स होता है। सिंटेक्स यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि कुछ ग्रामर्स होते हैं, जो रूल होते हैं, उस रूल के तौर पे हमें वो कोड लिखना होता है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग आगे देखेंगे कि प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। So, in next topic, I will discuss what are the types of language, C language category, translator types, compiler versus interpreter. Okay, thank you guys.